हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक एक जो मुख्य टॉपिक होते हैं जहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वर्ग 2 साइंस के लिए हमने हमारा जो है कोशिका के बारे में स्टार्ट किया हुआ था। मतलब सबसे पहले हमने हमारी जो है बायोलॉजी स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो दिया होता है सिलेबस में सजीव जगत, ठीक है। तो उसमें हमने कोशिका को कंप्लीट किया हुआ था। ऊतक आपको बता दिए थे, पादप ऊतक क्या कहलाते हैं, जंतु ऊतक क्या कहलाते हैं। इसके बाद हमने जो जीवधारियों के वर्गीकरण की प्रणाली होती है उसमें द्विजगत पद्धति कैरोलस लीनियस से लेकर के RH व्हिटेकर की 5 जगत प्रणाली तक आपको कवक मोनेरा, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोटिस्टा, इसके बाद आपकी जो जितनी भी चीज़ें उसमें आती थी सारी आपके साथ में हमने डिस्कस कर ली हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां जाकर देखिए, ठीक है। अब आप कहेंगे आचार संहिता लग गई है, अब नोटिफिकेशन नहीं आना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार कतई करना ही नहीं है। क्योंकि आपका जब भी नोटिफिकेशन आएगा फिर आपके पास में टाइम बहुत कम रहेगा। और आपको यदि लगता है कि चुनाव के बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो हाँ बिल्कुल चुनाव के बाद एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि चुनाव के लिए कितने ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 2 महीने मान के चलेंगे, फिर आपका कभी ना कभी तो नोटिफिकेशन आएगा ही, क्योंकि पात्रता परीक्षा इन्होंने ले ली है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डेली एक एक क्लास आपको देंगे। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे जीव विज्ञान की शाखाएं जिनके अंतर्गत मतलब किस शाखा के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, यहाँ से कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा ऐसे कई टॉपिक हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, हम डिटेल्ड पढ़ने में लगे रहते हैं और ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं ये हमसे छूट जाते हैं, ठीक है। तो डेली 5 से 10 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे, तो इससे आपका रिवीजन भी होगा। आपने ये पढ़ा तो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन हो सकता है जब आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पर भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो डिटेल्ड वीडियो भी हम फिर से रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए। और यदि आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जितने भी पात्रता परीक्षा के लिए हमने आपके चाहे केमिस्ट्री के टॉपिक हों, चाहे आपके फिजिक्स के टॉपिक हों, चाहे बायोलॉजी के टॉपिक हों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ भी हमने बहुत सारा डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हुई थी। और कुछ ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं जहाँ से क्वेश्चन निकल करके आ जाते हैं, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं फसलों के बॉटनिकल नेम क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा किस चीज़ के कारण किस का रंग क्या होता है। कभी कभी मतलब टेम्परेचर पूछ लेते हैं कि किस फसल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे जीव विज्ञान की केवल यहाँ पर आपको मुख्य 10 शाखाएँ बताने वाले हैं और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो देखिए ये 10 शाखाएं कौन कौन सी हैं और किसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर दी गई है एपीकल्चर, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन। अब आप यहाँ ट्रिक बना सकते हैं अपने आप से, क्योंकि स्वयं के द्वारा जो ट्रिक बनाकर हम याद करते हैं तो फिर हम कभी नहीं भूलते उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ऐसा याद करें या ऐसा समझें कि लंबे समय तक ये आपके दिमाग में रह सके, क्योंकि जब 4 ऑप्शन दिखती हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वहाँ हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने समझ के आधार पर यहाँ पर आप देखेंगे कि आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन का अध्ययन, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। जैसे आपको कोशिका पढ़ाया था हमने, तो वहाँ बताया था कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ऊतक पढ़ाया, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है। हर एक चीज़ का अध्ययन हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। और ये जो कुछ 10 शाखाएँ हैं ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मत्स्य पालन का अध्ययन, तो मधुमक्खी पालन अलग रहेगा, मत्स्य पालन का अध्ययन जो है वो पीसी कल्चर, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। और यहाँ एक छूट गया है, आप याद रखेंगे। शैवाल जो होते हैं, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो वो फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और इंग्लिश में यदि पूछते हैं तो बैक्टीरिया कहते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा, ठीक। शैवाल को एल्गी कहते हैं, एल्गोलॉजी हो जाएगा। बैक्टीरिया जीवाणु को कहते हैं तो जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सौरोलॉजी कहलाता है। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि छिपकली दिखती है तो शोर मचाने लगते हैं। नेक्स्ट है सर्पों का अध्ययन, ये क्या कहलाएगा, ऑफियोलॉजी कहलाएगा। सर्प दिखता है और दिमाग ऑफ हो जाता है, कुछ नहीं सूझता कि क्या करना है, ठीक है।
नेक्स्ट है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो सिल्वीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पक्षियों का अध्ययन आर्नियोलॉजी कहलाता है। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं। इसके अलावा कई और शाखाएं होती हैं। यदि आप डिटेल में सारी शाखाएं, कम से कम जीव विज्ञान में आप 200 शाखाएं देखेंगे तो इतनी सारी आपको नहीं पढ़नी है। जो इम्पोर्टेंट हैं वही आपको याद रखनी है, उन्हीं का बार बार रिवीजन करना है ताकि आप क्वेश्चन आने पर गलत ना करें, ठीक है। और हमारे जो डिटेल्ड वीडियो हैं वो भी हम बहुत ही जल्द आपके लिए स्टार्ट करेंगे, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल KL स्टडी से। इस पर आपको वर्ग 2 साइंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो सेशंस को शेयर जरूर करें। यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप उसे भी कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।